नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ समय के लिए कफ के विषय में बात करेंगे। जैसे आप जानते हैं आयुर्वेद में ये 3 बातें हैं, कफ, पित्त और वात। तो कफ है तो ये समझना चाहिए कि जब ये तीनों जब नॉर्मल है, बैलेंस है, संतुलन में है, तो शरीर की मदद कर रहे हैं, शरीर को चला रहे हैं। तो ये कफ भी शरीर की मदद करता है, शरीर को चलाता है। तो जब हम ये कफ शब्द सुनते हैं तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कोई बीमारी है, तो ये तो हमारी मदद कर रहा है। जब कफ बढ़ता है या कम होता है तो शरीर में कोई बीमारी तैयार हो जाती है। ये कफ बनता है 2 महाभूतों से। ये जो 5 महाभूत है ना, पृथ्वी है, जल है, अग्नि, वायु और आकाश। तो इनमें से जो ये पृथ्वी और जल है, इन दोनों से कफ बनता है। तो इनके क्या गुण है? तो पृथ्वी है, पृथ्वी महाभूत है तो भारीपन है, उसमें जड़त्व है, हेवीनेस है। फिर सॉलिडिटी है, घनत्व है, स्थिरत्व है, स्टेबिलिटी है। तो यही सारे गुण कफ में आ जाएंगे। ऐसे ये जो जल महाभूत है उसमें भी भारीपन है, वो भी हल्का नहीं है, उसमें भी भारीपन है, उसमें द्रवत्व है, लिक्विडिटी है, चिकनाहट है, स्नेह है, लुब्रिकेशन है और शीतलता है, ठंडा है। तो ये सारे गुण भी कफ में उतरते हैं। तो क्या होंगे कफ के गुण? तो कफ जो ये पदार्थ है उसमें चिकनाहट आएगी, शीतलता आएगी, भारीपन आएगा, सॉलिडिटी आएगी, घनत्व आएगा। तो ये कफ हो गया। अब ये कफ शरीर को यही सारे गुण देगा। तो शरीर में जो भारीपन है वो कफ के कारण है। शरीर में जो सारी चिकनाहट है, जगह जगह पर चिकनाहट की आवश्यकता है। नाक के भीतर है, मुंह के भीतर है, आंत, अपने जो आंत है, इंटेस्टाइन्स है, उनमें है। ये जोड़ों में सारी चिकनाहट है, ब्रेन में, मगज में चिकनाहट है। तो ये सारी जो चिकनाहट है वो कफ के कारण है। कफ ये चिकनाहट शरीर को देता है। फिर जो शक्ति है, शरीर की ताकत है, वो भी कफ के कारण है। ये जो सॉलिडिटी है, भारीपन है, उससे ये ताकत आती है। तो ये ताकत भी कफ देता है, दृढ़ता देता है, शरीर को बड़ा दृढ़ कर देता है, ताकत देता है, दृढ़ता देता है। तो ये रोज के जो काम है वो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर ये कफ कम हो गया शरीर में तो थकान आ जाएगी, हमारी ताकत चली जाएगी, छोटी छोटी बातों से हम थकने लगेंगे। तो ये ताकत दे रहा है, दृढ़ता दे रहा है। फिर ये जो जोड़े हैं सारे, जो जॉइंट्स है, जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये बांधने का काम कफ करता है। तो कफ अगर हमारा अच्छा है, बैलेंस है, तो ये सारे जोड़े एक दूसरे से बंधे हुए रहेंगे, जॉइंट्स हमारे अच्छे रहेंगे, उसमें लुब्रिकेशन अच्छा रहेगा, उसकी हलन चलन अच्छी रहेगी। फिर और क्या कफ करता है? तो हमें सहनशीलता देता है, टॉलरेंस देता है। तो जब कफ शरीर में संतुलित है तो हमारी सहनशीलता बड़ी अच्छी है। तो छोटी छोटी बातों से हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे। कोई ज़ोर की आवाज़ आ गई, तेज़ रोशनी आ गई, थोड़ी हवा चली, तो उससे हमें तकलीफ नहीं होती है, हम ठीक रहते हैं।
जैसे ही ये कफ कम होगा तो थोड़ी सी आवाज़ भी हमें ज़्यादा लगने लगेगी, ये रोशनी भी बड़ी तेज़ लगने लगेगी। तो ये जो टॉलरेंस है, सहनशीलता है, ये हमें कफ दे रहा है। कफ को और एक प्रकार से हमें समझना चाहिए, जैसे कोई भी निर्माण करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ईंटों की ज़रूरत है, पत्थर की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है। तो वैसे ही ये कफ है, ये शरीर में निर्माण का काम करता है। जो रोज़ का वेयर एंड टेयर होता है, रोज का जो शरीर घिस जाता है, उसे फिर से ठीक करने का काम ये कफ करता है, निर्माण का काम करता है। तो जैसे ये पृथ्वी महाभूत है, तो जैसे वो पत्थर है, ईंट है, और ये जल महाभूत है, वैसे सीमेंट है। तो ये दोनों एक साथ आ गए तो निर्माण का काम शुरू हो गया। अब ये कफ जो है वो तो है सारे शरीर में, ये तीनों जो है कफ पित्त वात, ये तो है सारे शरीर में, फिर भी उनका अपना अपना एक स्थान है। तो ये जो छाती है, हृदय है, हार्ट है, छाती है, उसके ऊपर का जो सारा हिस्सा है, तो गला है, ये सिर है, तो ये कफ का स्थान है। यहाँ ज़्यादातर कफ यहाँ रहता है, और इसलिए आप समझ पाएंगे कि ज़्यादातर कफ की जो बीमारियां हैं वो यहाँ होती है, छाती में है, गले में है, नाक में है, साइनसेस में है, यहाँ कफ की बीमारियां ज़्यादा होती। ऐसे नहीं है कि और कहीं नहीं होगी, बट ज़्यादातर इस स्थान पे होगी, ये कफ का स्थान है। अब एक ऐसा भी कंसेप्ट आपने सुना है कि ये आयुर्वेद में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रकृति है, अपना अपना एक पैटर्न है, स्वभाव है। तो ये कफ प्रकृति होती है, पित्त की प्रकृति है, वात की प्रकृति है, इनका कॉम्बिनेशंस भी अनेक होता है, इसलिए हर व्यक्ति थोड़ा अलग अलग है। तो ये जो कफ प्रकृति है वो आप अगर समझ सके तो जैसे पत्थर से बना हुआ घर है, ये पुराने घर होते थे ना कि पत्थर से बनते थे, बड़े मोटी मोटी दीवारें थी, बड़े स्ट्रॉन्ग है, सालों साल चलते हैं, उन्हें कुछ होता नहीं। तो ये कफ का व्यक्ति भी ऐसे ही है कि बचपन से ही थोड़ा मोटा है, उसका शरीर ही मोटा है, उसके कंधे बड़े हैं, उसकी हड्डियां बड़ी है, थोड़ा हट्टा कट्टा है वो, और जैसे बड़ा होता है फिर भी स्ट्रॉन्ग ढांचा है उसका, एकदम बड़ा दिखेगा वो, औरों से बड़ा दिखेगा। उसका वेट भी हमेशा थोड़ा ज़्यादा होगा, 5, 10, 15 किलो औरों से ज़्यादा रहेगा, और पत्थर का घर है ना, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो कफ का व्यक्ति है उसे छोटी छोटी बातों से तकलीफ नहीं होती है, थोड़ी हवा चली, थोड़ी धूप आ गई, बरसात आ गई, थोड़ा ज़्यादा काम हो गया, नींद नहीं पूरी हुई, तो उसे कुछ नहीं होता, वो एकदम अच्छा रहता है। तो हमें बड़ा ताज्जुब होता है कभी कभी कि अपना ही कोई दोस्त है, वो सारे हेल्थ के नियम तोड़ रहा है, ठीक से सोता नहीं है, खाता नहीं है, और फिर भी अच्छा है। और हमारा ऐसे होता है कि हम तो सारा फॉलो कर रहे हैं, फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो समझना चाहिए कि उसका शरीर ही कफ का है, उसकी प्रकृति ही कफ की है, इसलिए इतना हट्टा कट्टा है और इतना कुछ करता है, फिर भी ठीक ही रहता है। अब इस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बड़ा स्लो है, कफ में स्लोनेस है, मंदत्व है। तो जैसे ये पृथ्वी है, उसको भी स्पीड नहीं है, ये जल महाभूत है, उसको भी अपना स्पीड नहीं है। तो जैसे एक पानी का ग्लास भर के रखा तो पानी वही शांति से रहेगा, बहेगा नहीं, जब उसे उतार मिलता है तो बहेगा, तो उसे अपना स्पीड नहीं है। तो ये दोनों महाभूत बड़े स्लो है, मंद है। तो ये कफ का स्वभाव भी मंद है।
तो ये जो व्यक्ति होता है, कफ प्रकृति का व्यक्ति है, उसमें भी वो स्लोनेस है, मंदत्व है। तो बोलेगा भी बड़े धीरे धीरे, चलेगा भी धीरे धीरे, उसके हर एक्शन में स्लोनेस है। कोई भी एक्शन फास्ट नहीं करेगा। वो कुछ सीख रहा है तो भी उसे वो समझने में समय लगता है, बड़े स्लोली उसके अंदर उतरता है। वो फास्ट नहीं है, उसे कोई भी चीज़ बहुत फास्ट समझ में नहीं आती, समय लेता है वो अपना। बट एक बार समझ लेता है तो उसके भीतर अच्छे से बैठ जाता है। उसकी मेमोरी बड़ी अच्छी है, उसकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। अब स्लो मेटाबॉलिज्म है तो जलेगा भी नहीं, तो उसका वेट कम होना बड़ा मुश्किल होता है, और ज़रूरत भी नहीं उसका वेट कम करने की। वो नेचुरली ही थोड़ा हट्टा कट्टा है। उसकी भूख भी कम रहेगी, बड़ी तेज भूख नहीं रहेगी। दिन में 2 बार भी खाता है तो भी उसे वो काफ़ी है, सफिशेंट है कि 2 बार का खाना, उसे बहुत तेज भूख नहीं आएगी, बार बार भूख नहीं आएगी। तो ये कफ का शरीर है, कफ की प्रकृति है। कोई ऐसा है तो हमेशा थोड़ा वेट उसका ज़्यादा रहेगा। मुझे याद है एक ऐसे ही व्यक्ति आया था, 6 फुट ऊंचा था, 90 kg का वेट था। तो उसे घर वालों ने इसीलिए भेजा था कि भाई आप थोड़ा वेट कम करो, आपका वेट ज़्यादा है। तो आया मेरे पास, मैं उससे बात कर रहा था। तो एक तो उसका शरीर बड़ा कफ वाला था, बड़ा हट्टा कट्टा था, बड़े बड़े हाथ थे, कहीं फैट्स नहीं थे, पेट पे भी फैट्स नहीं थे, सारे मसल्स थे। और वो ये बात भी मुझसे कर रहा था कि मुझे थकान क्या है पता ही नहीं, मैं 24 घंटे भी काम करूं फिर भी थकता नहीं हूँ। तो मेरे बात समझ में आ गई कि ये कफ का शरीर है, बड़ा हट्टा कट्टा शरीर है, मजबूत शरीर है, पत्थर से बना हुआ शरीर है, तो उसका वेट थोड़ा रहेगा ही। तो मैंने उसे सलाह दिया कि भाई आपकी तो अच्छी हेल्थ है, आप उसे बिगाड़ मत लो, आप ये वेट के चक्कर में मत पड़ो, आप है ऐसे ही ठीक है, वही आपका कुदरतन आपका वही कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे समझा के मैंने उसे भेज दिया। तो ये कफ प्रकृति है। तो हम देखते हैं कोई छोटे छोटे घर में बच्चे हैं और किसी बच्चे को उठा लिया तो पता चलता है अरे कितना भारी है, हाथ में रखना भी उसे बड़ा मुश्किल है। तो समझ लीजिए ये कफ का बच्चा है, कफ का बच्चा है। तो हट्टा कट्टा है, इसका वेट भी भारी है, तो ये कफ का बच्चा है। तो ये कफ है, बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे सेहत के लिए। कफ है तो हमारी सेहत अच्छी रहती जाएगी, हमें ताकत मिलेगी, हम जल्दी बूढ़े नहीं होने वाले हैं, हमारी हेल्थ बनी रहेगी। तो ये कफ है। अब हमें समझना है कि ये बढ़ेगा शरीर में तो क्या होगा, क्या क्या बीमारियां आ जाएगी। तो इनको हम समझ लेंगे तो हम समझ लेंगे, हम डायग्नोज कर पाएंगे कि कफ मेरे शरीर में बढ़ रहा। तो हमेशा की तरह कुछ सवाल अगर अपने आप को आप पूछते हो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो पहला सवाल हमेशा पूछ लीजिए कि भूख कैसे रहेगी आपकी। तो जब कफ बढ़ा है तो चिकनाहट आ गई है सारे शरीर में, तो आपका अग्नि शांत हो जाएगा, तो आपकी भूख कम हो जाएगी। तो समझिए जिसे 3 बार अच्छी भूख लगती है, 2 बार लगेगी, 2 बार लगती है, 1 बार लगेगी, या उससे भी कम हो जाएगी, लगेगी ही नहीं भूख। तो ये लक्षण जितने जल्दी आप पकड़ पाए कि आजकल मेरी भूख कम हो रही है, पहले से बहुत कम हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरा कफ बढ़ रहा है। तो कफ बढ़ने का एक लक्षण है कि आपकी भूख कम हो रही है, अग्नि मंद हो रहा है। प्यास का क्या होगा?
तो फिर से ज़रा सोचिए कि अंदर चिकनाहट आई है, कफ बढ़ गया है, तो स्वाभाविकता आपकी प्यास भी कम हो जाएगी, तो पानी पीने की भी इच्छा नहीं होगी। याद करके देखिए, जब वो सर्दी खांसी आती है, शरीर में बलगम बनता है, तो पानी भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ा पानी पीना भी नहीं अच्छा लगता, तो भूख भी नहीं है, प्यास भी नहीं है। ये दो बड़े लक्षण हैं। शरीर में क्या महसूस होगा, तो शरीर में भारीपन लगेगा, सिर भारी है, ये साइनसेस की जो एरिया है ये भारी हो गई, छाती में भारी, सारे शरीर में भारीपन है। उसके साथ साथ आलस आएगा, बड़ी निद्रा आएगी, बहुत नींद ज़्यादा आएगी और आलस आएगा, बड़ा आलसीपन रहेगा। इसमें हमें थोड़ा यहाँ पर विचार करना पड़ेगा कि जब वायु बढ़ता है, वात बढ़ता है शरीर में, तो थकान आती है और फिर भी नींद की ज़रूरत होती है ज़्यादा, बट नींद आती नहीं है, वायु का स्वभाव ऐसे है ना। और जब कफ बढ़ता है तो आलस आता है, भारीपन आता है, तो बार बार वो नींद जैसा ही लगता है कि नींद ही आ रही है, नींद ही आ रही है। इस दोनों में फ़र्क करना बड़ा आवश्यक है, अन्यथा डायग्नोसिस में गड़बड़ हो जाएगी। अब तो आलस है और आप उसे दूर करके काम पर लग गए तो अच्छा लगेगा आपको, वो आलस कम होते जाएगा, वो भारीपन कम होते जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और अगर थकान है और आपने जोर लगा के काम करना शुरू किया तो और ज़्यादा थक जाएंगे। ये फ़र्क है। और एक फ़र्क क्या रहेगा कि आलस है और आप नींद निकाल रहे हैं तो ज़्यादा आलसी बन के उठेंगे, ज़्यादा भारीपन महसूस होगा। और थकान है और आप नींद निकाल रहे हैं तो बड़ा फ्रेश लगेगा, तरोताज़ा लगेगा। तो आप ये फ़र्क जान लीजिए, कफ में आलस आएगा, नींद ज़्यादा आएगी, भारीपन महसूस होगा। और क्या होगा, तो ये जो हमारी जीभ है, अगर वो देखते हैं तो हमेशा वो बड़ी क्लीन रहती है, स्वच्छ रहती है, थोड़ी सी गुलाबी कलर की होती है ये जीभ। अब अगर कफ बढ़ता है तो उसके ऊपर सफ़ेद सा कोटिंग आ जाएगा, सफ़ेद हो जाएगी। ये कफ का रंग ही सफ़ेद है, जैसे पित्त का रंग पीला है, लाल है, वात का रंग काला है, वैसे ही कफ का रंग सफ़ेद है। तो सफ़ेद हो जाएगी, ये जीभ के ऊपर सफ़ेद सा एक कोटिंग आ जाएगा, चिकनाहट रहेगी उस कोटिंग में। और क्या होगा, तो आपका जो मल है, आपका जो संडास है, वो हमेशा नॉर्मल जब होता है तो जैसे केले जैसा है, वेल फॉर्म्ड है, बंधा हुआ है। जब कफ बढ़ेगा तो चिकनाहट आ जाएगी, तो जब पॉट पे गिरती है तो चिपक जाएगी, आपको ज़्यादा पानी डाल के निकालना पड़ेगा। तो मल अगर ऐसे चिकना हो रहा है, चिपक रहा है, तो समझ लीजिए कफ आपका बढ़ रहा है। भारी भी हो जाएगा मल। नॉर्मली मल फ्लोट करता है पानी पे, हल्का होता है स्वभाव में, फ्लोट करता है। तो जब उसमें कफ आ जाएगा, भारीपन बढ़ेगा तो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा। तो ये भी एक लक्षण है कि आपका कफ बढ़ गया। फिर आपके शरीर को तो पता चला कि शरीर में अब कफ इकट्ठा हो रहा है, तो उसकी जो चाह है, उसकी जो डिमांड्स है वो बदल जाएगी। ये 6 रस होते हैं ना, कि मधुर है, खट्टा है, नमकीन है, कड़वा है, तीखा है और तूरा। इन्हें 6 रस कहते हैं, षड्रस कहते हैं। तो ये जो पहले 3 रस है उसमें पृथ्वी और जल अधिक रूप से रहते हैं। तो ये 3 रस कफ को बढ़ाते हैं, यानी आपको कफ हुआ है और आप ये तीनों का सेवन कर रहे हैं, मधुर है, खट्टा है, नमकीन है, तो आपका कफ बढ़ जाएगा। और ये जो आखिरी 3 है, जो कड़वा है, तीखा है और तूरा है, एस्ट्रिंजेंट है, तूरा यानी एस्ट्रिंजेंट,
तो ये जो 3 रस है वो उसमें पृथ्वी जल नहीं रहते अधिक रूप से, उसमें बाकी के महाभूत है, वायु है, अग्नि है, आकाश है। तो ये 3 रस कफ को कम करते हैं। तो जब आपका कफ बढ़ा है तो ये 3 रस आप सेवन करेंगे तो आपका कफ कम हो जाएगा। अब ये शरीर को तो पता है ही आपके, भले आपको पता है नहीं है, इतना वो होशियार शरीर है। तो जैसे ही कफ बढ़ने लगेगा आपकी इच्छाएं बदलने लगेगी। आपको मीठा किसी व्यक्ति को हमेशा मीठा अच्छा लग रहा है, अब उसे मीठा नहीं अच्छा लगेगा, खट्टा नहीं अच्छा लगेगा, नमकीन नहीं अच्छा लगेगा। फिर देखो कफ यानी चिकनाहट है, तो जिस किसी पदार्थ में चिकनाहट है, जैसे बड़ा तेल वाला पदार्थ है, घी है, उसमें फ्राइड है, दूध वाला कुछ है, या दूध के जो सारे पदार्थ है, दूध है, दही है, मक्खन है, घी, वो सारे उसे अच्छे नहीं लगेंगे। उसे भी बड़ा आश्चर्य लगेगा, ये तो हमेशा मुझे अच्छा लगता है, अब क्या हो गया है, मुझे क्यों नहीं इच्छा हो रही है ये सब खाने की। फिर अच्छा क्या लगेगा, तो कड़वा कड़वा अच्छा लगेगा, तीखा तीखा अच्छा लगेगा, तूरा अच्छा, तूरा यानी बहुत सी सब्जियां होती है या बहुत सी दालें कड़वी या तूरी होती है, तो ये सारा उसे अच्छा लगने का। अब चिकनाहट बढ़ी है ना, तो फिर से उसे चिकनाहट नहीं अच्छी लगेगी, तो रूखा सूखा खाना अच्छा लगेगा, बड़ा रूखा सूखा खाना अच्छा। तो ये हर बात हमें ले जा रही है हमारे डायग्नोसिस के ऊपर। तो अगर ये ऐसे, जैसे मैं पेशेंट को ये प्रश्न पूछता हूँ और ऐसे उत्तर आ रहे हैं, तो मुझे मेरा डायग्नोसिस, मेरा निदान और पक्का होते जा रहा है कि इसका कफ बढ़ गया है। और क्या होगा, तो हमने देखा कफ का गुण है शीतल है, ठंडा है, वो उसमें ठंडक है, ठंडापन है। तो कफ बढ़ रहा है तो अपने आप गर्म पदार्थों की इच्छा आएगी। एक तो उसे पानी अच्छा नहीं लगेगा उस व्यक्ति को, मगर जो थोड़ा बहुत पानी पी रहा है वो भी उसे गरम गरम अच्छा लगेगा। जो थोड़ा बहुत खा रहा है वो गरम गरम उसे अच्छा लगेगा, गरम वातावरण उसे अच्छा लगेगा। तो ये भी एक जान पहचान है कि हमारा कफ बढ़ रहा है। ये लक्षण शुरू हो जाएंगे और फिर एक्चुअली कफ आएगा, सही रूप से कफ आएगा। तो गले में चिकनाहट है, बलगम है, नाक में बलगम है, साइनसिस में बलगम है, छाती में बलगम है, ये आ जाएगा। तो थोड़ा सा खांस रहा है तो बलगम आ रहा है, थोड़ा सा नाक साफ कर रहा है तो बलगम आ रहा है। तो ये सारे लक्षण आ रहे हैं और अपना डायग्नोसिस आपका होते जा रहा है कि मेरा कफ बढ़ रहा है। ये कफ का एक स्वभाव है, उसमें हमने देखा मंदत्व है, तो बड़ी धीमी गति से कफ पड़ेगा शरीर में, अचानक नहीं। जैसे वायु है तो अचानक बढ़ गया, कुछ हो रहा है और अचानक सिर दर्द हो गया, अचानक पेट में दर्द हो गया, तो सुबह नहीं था शाम को ऐसे हो गया। तो वायु बड़ी तेज गति से बढ़ता है। ये कफ को बढ़ने को बड़ा लंबा समय लगता है, 5, 7, 8, 10 दिन ये जमता रहेगा शरीर में, ये प्रक्रिया शुरू रहेगी और आपका कफ, फिर आपको पता चलेगा अरे मेरा कफ बढ़ गया। तो ये सारे लक्षण हैं, तो आपका डायग्नोसिस हो गया कि कफ बढ़ गया। फिर सर्दी भी है, खांसी भी है, ये सारे लक्षण तो आ ही रहे हैं उसके साथ साथ, कफ बढ़ने के साथ। अब थोड़ा सा यहाँ फर्क होगा कि ये कफ में भी सर्दी होती है, वात में भी सर्दी होती है। तो कैसे उसमें फर्क करेंगे, तो ये जो वात वाली सर्दी है उसमें छींके ज़्यादा है, उसमें पतला पानी बह रहा है नाक से, और उसमें प्यास लग रही है, भूख लग रही है,
देखो उसमें खाने में मीठा अच्छा लगेगा, खट्टा अच्छा लगेगा, नमकीन अच्छा लगेगा, चिकनाहट अच्छे लगेगी, क्योंकि वात है ना, सूखापन है। और कफ में बिल्कुल विरुद्ध रहेगा। अभी कोई छोटा बच्चा आता है, पेशेंट कुछ 7, 8, 10 साल का, उसकी माँ लेके आती है और उसे तो है वात की सर्दी, कि जैसे मैंने कहा छींके आ रही है, डस्ट की एलर्जी है, पतला पानी आ रहा है, मगर बाकी सारा अच्छा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बल्कि प्यास ज़्यादा लग रही है, मीठा खाने की इच्छा हो रही है, फ्राइड खाने की इच्छा हो रही है। अब होता ऐसा है कि ये अगर गया मॉडर्न मेडिसिन्स के जो डॉक्टर है उनके पास चला गया, एलोपैथी के डॉक्टर है, तो वहाँ तो डायग्नोसिस हो जाता है सर्दी खांसी है, और ऐसा डायग्नोसिस हो जाता है कफ से हो रहा है। और उनको जो दवाइयाँ देते हैं सारे, जो एंटीबायोटिक है, कड़वे होते हैं स्वभाव में, या कोई और मेडिसिन है, वो सारे इस कफ को, चिकनाहट को कम करने के मेडिसिन है, तो सुखाते हैं, शरीर को सुखाते हैं। अब तो इसको वात की सर्दी है, पहले से सूखा है, और जब ये सारे मेडिसिन आते हैं तो बड़ा परेशान हो जाता है। एक तो ठीक तो होता ही नहीं है, बल्कि वात उसका बढ़ जाता है। तो ये गलती ना हो, तो आप ही घर में ही बैठ के डायग्नोसिस करें कि ये कफ की सर्दी है कि वात की सर्दी है। तो ऐसा कोई पेशेंट आता है, बच्चा आता है छोटा, मैं उसे पूछता हूँ आपको क्या अच्छा लगता है, तो ये तो सारी बातें ऐसे करता है कि मुझे तो कोई फ्राइड पकोड़े खाने हैं, मुझे तो कोई चीज़ चाहिए, मुझे बटर चाहिए, अमूल बटर खाना है, उसे घी खाना है, ऐसी सारी इच्छाएं हैं उसकी। उसे हलवा अच्छा लगेगा, खीर अच्छी लगेगी, और माँ तो उसे डांट रही है कि भाई ये सब नहीं खाना है, तुम्हें सर्दी हो गई है, तो बेचारा और परेशान हो गया। तो फिर जब ये बात समझ में आती है कि ये वात की सर्दी है, और जब ये सब खाना उसे अलाउड करते हैं, तो 2-4 दिन में सारी सर्दी उसकी कम हो जाती है ना। तो ये आपको समझना है कफ की है या वात की है। कफ की सर्दी है तो बिल्कुल अलग ट्रीटमेंट रहेगी। ये तो कफ में तो आप ये पूछेंगे ही ना, तो भूख कम हो गई है, प्यास कम हुई है, उसे मीठा, खट्टा, नमकीन नहीं अच्छा, तो ये डायग्नोस आप करते हैं, तो फिर आपकी ट्रीटमेंट अलग होगी। वात के सर्दी की ट्रीटमेंट आपकी अलग होगी। ये पित्त की भी एक सर्दी होती है। ये पित्त में क्या होता है, जब गर्माहट बढ़ती है, जैसे देखो ना, याद करके देखो, जब तीखा खाते हैं तो नाक से पानी बहने लगता है ना। तो जब पित्त बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो भी नाक से पानी आएगा, मगर फिर भी इसका डायग्नोसिस भी अलग हो जाएगा। इसमें सारे पित्त के लक्षण दिखेंगे। तो पित्त है ना, तो भूख तो बड़ी अच्छी लग रही है, ठंडा ठंडा पानी अच्छा लग रहा है, सारी ठंडी चीज़ें अच्छी लग रही है, आइसक्रीम्स अच्छे लग रहे हैं, ठंडा दूध अच्छा लग रहा है, मीठा खाना अच्छा लग रहा है। तो फिर से डायग्नोसिस आप कर पाएंगे जब ये सारे प्रश्न आप उस व्यक्ति को पूछते हो कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या, तो बड़ी आसानी से डायग्नोसिस आपका हो जाएगा। तो आपको पित्त के सर्दी को अलग करना है, वात के सर्दी को अलग करना है, और कफ के सर्दी को अलग करना है। तो ये हो गया, कफ का डायग्नोसिस हो गया। आपने ये सारे सवाल पूछे, लक्षण भी देखे, और आपका डायग्नोसिस पक्का हो गया। तो इसके आगे हमें सीखना है कि ये कफ बढ़ क्यों रहा है, शरीर में बढ़ क्यों रहा है। तो फिर ये चिकनाहट है ना, ये चिकनाहट कहीं पे भी आ सकती है। आपके आँखों में चिकनाहट आ गई तो कफ से प्रॉब्लम हो गया, नाक में चिकनाहट है, छाती भरी पड़ी है, पेट में चिकनाहट है, ये सूजन भी आएगी। ये कफ अगर शरीर में बढ़ेगा तो शरीर में सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगा शरीर में। तो चेहरे पे भी स्वेलिंग है, हाथों में भी स्वेलिंग, पैरों में भी स्वेलिंग है, जॉइंट्स पे भी स्वेलिंग है। मगर इस स्वेलिंग की एक खासियत है, इस स्वेलिंग को अगर आप दबाते हैं तो उसमें गड्ढा गिर जाएगा। जैसे आटा है और
रोटी बनाने के लिए अपने आटा बनाया है और उसमें आप हाथ से दबा रहे हैं, उंगली से दबा रहे हैं, तो गड्ढा आ जाएगा। तो ऐसे ही सूजन में गड्ढा आ जाता है और तुरंत भर के नहीं आता है, बड़ी स्लोली फिर वो कुछ समय के बाद गड्ढा भर के आएगा। अगर ऐसी सूजन है तो ये कफ की सूजन है। और अक्सर ऐसे देखा जाता है कि ये सूजन हलन चलन करने के बाद कम हो जाती है और आराम करने के बाद बढ़ जाती है। तो जैसे अक्सर ये सूजन सुबह में आती है, तो जैसे रात भर आराम कर लिया, सुबह जब उठ रहे हैं तो पैर में सूजन आई है, चेहरे पे सूजन आई है, तो आपको समझना चाहिए कफ की सूजन है। कि किसी व्यक्ति में ऐसे देखा जाता है कि सुबह तो सूजन नहीं है, दिन भर जब काम करते हैं तो शरीर में सूजन आ जाती है। तो ये समझना चाहिए वात की सूजन है, हवा आ गई और शरीर फूल गया। अब इसे जब आप दबाते हैं, इस वात के सूजन को आप दबाते हैं, तो गड्ढा नहीं गिरता। तो जैसे गुब्बारे को दबा रहे हैं, तुरंत फिर से वो ठीक हो रहा है। तो इसमें भी फर्क करना जाने, कफ की सूजन है, वात की सूजन है। कफ के सूजन वालों का ऐसा भी है कि सुबह तो है सूजन, अब काम को लग गए और शाम होते होते वो सूजन सारी कम हो गई। तो ये एक लक्षण भी आपको दिख सकता है। फिर और एक लक्षण दिखेगा कि कफ में ठंडापन है। तो उस व्यक्ति के शरीर को जब आप हाथ लगाते हैं तो आपको ऐसे महसूस होता है, अरे ये बहुत ज़्यादा ठंडा शरीर है इसका। ये वात में भी होगा, कफ और वात में ठंडापन आ जाएगा। पित्त अगर बढ़ा है तो गर्माहट ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कफ और वात दोनों में शरीर बड़ा ठंडा रहेगा और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, अरे इतना ठंडा कैसे है। मुझे याद है बहुत सारे पेशेंट की सारी कफ की या वात की कंप्लेंट्स हैं उनकी, और मैं जब उनके शरीर को स्पर्श करता हूँ तो मुझे तुरंत ये बड़ा महसूस हो ही जाता है, अरे ये बड़ा एबनॉर्मली ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो ये भी एक लक्षण आपको पता चलेगा कि ठंडा है। और ठंडक बड़ी है ना, तो कोई भी ठंडी चीज़ उसे नहीं अच्छी लगेगी कि बहुत एसी है, बहुत ठंडी हवा है, तो वो ये कफ वाले व्यक्ति को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये जो पहला पार्ट है, इसमें हमने कैसे डायग्नोसिस करें कफ का, ये हम सीख रहे हैं। अब दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ये कफ बढ़ता क्यों है शरीर में, क्योंकि यदि ये नहीं समझ पाएंगे तो हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो उसके रूट तक पहुंचना पड़ेगा, उसके मूल कारण तक पहुंचना पड़ेगा, कारण को दूर करना पड़ेगा, फिर हम सही माने में ठीक हो जाएंगे। तो ये दूसरे पार्ट में हम सीखेंगे कि ये कफ शरीर में बढ़ता क्यों है।